मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये तो इलेक्शन कमीशन और विपक्ष के बीच का फैसला है, इसमें सत्ता पक्ष के लोग, बीजेपी जनता दल के लोग क्यों इसमें इसको डिफेंड कर, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने दीजिए ना। गजब टू विवाद। ये वही एनालिस्ट है जिनको पता नहीं रहता है क्या होता है चुनाव में क्या कहते हैं। तो ठीक है, अर्पिता जी, ये व्यक्तिगत टिप्पणी बंद कराइए। ये मैं आपके व्यक्तिगत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं गांव नहीं गए। आप अपनी बात रखिए निष्पक्ष तरीके से, आप अपनी बात मैं बताऊं, मैं इनके बारे में बताऊं, ये बॉम्बे में क्या कर रहे थे। बोल सर, जो डेप्यूटी सीएम है सर, कितने समय से विपक्ष चिल्ला रहा है, कितने लोग बिहार के अंदर ग्राउंड पे आके बोले कि उनको दिक्कत हो रही है। सिर्फ आशुतोष जी को और विपक्ष को दिक्कत हो रही है। ये देखिए, यूथ कांग्रेस का खुद का व्यक्ति सरेंडर करता है फर्जी वोटर आईडी कार्ड का रैकेट चलाते वक्त। 2 महीने पहले तक महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे के बाद आशुतोष जी और कांग्रेस पार्टी इस बात को डिफेंड कर रही थी और ये कह रही थी बीजेपी वालों को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो जाता है। वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, उसके अंदर भी इनको दिक्कत है। आपने अपनी जो इलेक्टोरल रोल था उसको फरवरी के महीने में फ्रीज कर दिया। क्यों फ्रीज किया? अब आप अचानक क्यों शुरू कर रहे हैं? जब ये जुडिशरी पे हमला करते हैं तब जाके पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात क्यों कर रही है। जब ये चुनाव आयोग की इंडिपेंडेंस पे सवाल उठाते हैं तो पूछते हैं कि भाई क्यों इंडिपेंडेंस, क्योंकि इनका अटैक लोकतंत्र पे है। इनकी प्रवृत्ति रही है बूथ लूटो और चुनाव जीतो। बात तो सही है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच में। दोस्तों, आज की डिबेट में भाजपा प्रदीप भंडारी ने वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष की भयंकर बाजा डाला, क्योंकि दोस्तों जिस डिबेट में आशुतोष मौजूद रहते हैं उस डिबेट में तो इंडी अलायंस के किसी भी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उन लोगों का काम ये पत्रकार अकेले ही कर देते हैं। आज भी यही कर रहे थे। फिर भाजपा प्रदीप भंडारी ने उनको जो क्लास लगाया वो देखकर आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अर्पिता जी, मुझे लगता है कि जानबूझ के कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि नहीं खाली समीक्षा हो रही है, अभी तो तेलंगाना में भी हुआ था और वहां भी हुआ था। 3 तरीके की समीक्षा होती है। एक रूटीन समीक्षा होती है जो साल भर चलती रहती है, इलेक्शन कमीशन करता है, आपका बीबी डिलीशन एडिशन करा सकता है। दूसरा समरी रिवीजन होता है, जब भी कहीं विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसके ठीक पहले इलेक्टोरल रोल को अपडेट किया जाता है और उस रोल को एक बार अगर अपडेट कर लेते हो फाइनल हो जाता है। बिहार के अंदर वो अपडेशन फरवरी के महीने में कंप्लीट हो गया था। तीसरा होता है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। ये जो है ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है। इसका अर्थ ये हुआ कि आखिरी बार 2003 में हुआ था। इसका एकमात्र अर्थ सिर्फ ये होता है कि आप नई वोटर लिस्ट बना रहे हैं। तो जो लोग इसको यूं ही टालने की बात कर रहे हैं, जैसे भी सम्राट चौधरी जी भी कह रहे थे, मुझे लगता है या तो उनको जानकारी नहीं है या फिर वो जानबूझ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया। तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि पिछली बार इसको करने में 2 साल लगे थे। अभी आप चुनाव के ठीक पहले, जबकि 2 महीने के अंदर जो रिजल्ट वहां पे चुनाव का ऐलान हो जाएगा, और ये वो वक्त है जब पूरे देश के अंदर मानसून है, बाढ़ की समस्याएं होती हैं। बाढ़ में मानसून में बीएलओ कहां जाएगा? लोग अपने घर को बचाएंगे या कागज पत्थर खोजेंगे? तो और या तो इलेक्शन कमीशन ये कहे कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी जिसके हिसाब से बड़े पैमाने पर जो फरवरी के महीने में जो अपडेशन ऑफ लिस्ट किया गया था उसमें बड़े पैमाने पर गलती है, वो इसका भी जिक्र नहीं करते। तो प्रश्न इसी बात को उठता है कि अगर आपको करना है आप करिए, सारे राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठ के इस पे विचार विमर्श कर लेते, उनका इनपुट ले लेते। और अगर दिक्कत थी तो जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसी समय आप ऐलान कर देते कि पूरे देश के अंदर हम इंटेंसिव स्पेशल रिव्यू करने वाले। आपने वो भी नहीं किया, आपने अचानक ये फैसला कर लिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये तो इलेक्शन कमीशन और विपक्ष के बीच का फैसला है, इसमें सत्ता पक्ष के लोग, बीजेपी जनता दल के लोग क्यों इसमें इसको डिफेंड कर, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने दीजिए ना। गजब टू विवाद आदमी। इलेक्शन कमीशन सामने आए, वो बताए बीजेपी क्यों डिफेंड कर रही है या जनता दल यूनाइटेड क्यों डिफेंड कर रहा है, होगा क्या इसमें सर? क्या मंशा है आशुतोष, जिससे होगा क्या? क्योंकि देखिए कुछ भी कदम फायदे और नुकसान के लिए है। जिस तरह आरोप लग रहा है, चलिए सत्ता पक्ष जो है वो कहीं कोई दबाव बना रही है, कुछ क्या लगता है कुछ इससे फर्क पड़ता है? इससे कुछ फर्क पड़ सकता है, नुकसान और फायदा हो सकता है चुनावों में, क्या दिखता है? इसमें जो दिक्कत है वो सिर्फ जो समय को लेकर है कि आप 1 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया को खत्म कर लेना चाहते हैं, जबकि मानसून और बाढ़ का खतरा जबरदस्त तरीके से है। और आप अच्छी तरीके से जानती हैं, हम सब लोग गांव देहात के लोग हैं, कि गांव देहात में इतने बड़े पैमाने पर इतनी जल्दी अपने प्रमाण पत्र लेकर आना बहुत असंभव सा काम है। और वो भी जबकि आप आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं।
तो या तो आप ये कह दीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मानित आधार कार्ड है वो बेकार है, फर्जी, उसका कोई मतलब नहीं है और अब इसका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होगा। आप आधार कार्ड को नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि आप नकली आधार कार्ड है, तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी नकली बन सकता है, जन्म प्रमाण पत्र भी नकली बन सकता है, जाति प्रमाण पत्र भी नकली बन सकता है। आपको कुछ रुपए ही तो देने हैं ना। अगर आधार कार्ड नकली है तो हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जो नकली नहीं है? यहाँ तो पासपोर्ट तक फर्जी बन जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की इस तर्क पे दम नहीं है। इलेक्शन कमीशन लगातार अपने आप को संदिग्ध बना रहा है और अपने आप को शक के घेरे में डाल रहा है। और मैं तो ये सीधे कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध करके देश के लोकतंत्र पर गहरे सवाल खड़े कर रहा है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? प्रदीप भंडारी, छोटा सा रिएक्शन आपका। अर्पिता जी, दरअसल आशुतोष जी बहुत समय से गांव गए नहीं है, वो नोएडा में ही रहते हैं, तो इनको पता नहीं गांव में हो क्या रहा है। मैं इनको एक टिप भेजूंगा, मेरे साथ चलें गांव के अंदर। ये ऑलरेडी बिहार के अंदर गांव-गांव का व्यक्ति जो है इस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है और अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है। ये वही एनालिस्ट है जिनको पता नहीं रहता है क्या होता है चुनाव में, क्या कहते हैं। तो ठीक है अर्पिता जी, ये व्यक्तिगत टिप्पणी बंद कराइए। ये मैं आप पे व्यक्तिगत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप गाँव नहीं गए। प्रदीप जी, आप किसी के ज्ञानी होने पे, किसी के आप कितना रिसर्च करके आए हैं, कहाँ गए हैं, नहीं गए हैं, उससे आप क्या हासिल कर लेंगे? इस तरह व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, किसी पे पर्सनल अटैक मत करिए। आप उनके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि वो गए हैं कि नहीं गए हैं। आप अपनी बात रखिए निष्पक्ष तरीके से, आप अपनी बात रखिए। बोल ठीक है, नहीं, अब ये पर्सनल सर, ये आप दोनों की लड़ाई नहीं है ना जो आगे तक दिखानी है मुझे। नहीं सर, प्लीज सर, मैंने उनको बोल दिया सर, आशुतोष जी मैंने बोल दिया, नहीं बताना चाहता, मैंने बोल दिया सर। अब आप नहीं बताना चाहते तो प्लीज रुक जाइए। आशुतोष जी मैं नहीं चाहती एक पोल वो खोले, आप भी खोले, ऐसे करके सबके कच्चे चिट्ठे सामने आ जाए। नहीं सर, एक सेकंड सर, चर्चा का जो विषय है प्लीज, मैं आप रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों प्लीज उसी पर रहें। चर्चा का जो विषय है, ठीक है सर, ठीक है, चर्चा के विषय में रहते हैं। ठीक है आशुतोष जी, ठीक है, ठीक है सर। प्रदीप जी प्लीज, किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा हूं तो मुझे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। और मैं प्रदीप जी, ठीक है, मैं चर्चा में वापस लाती हूँ। मैं ठीक है, मैं चर्चा में वापस लाती हूँ। प्रदीप जी, यहाँ देखिए बड़े सवाल यही है कि बार बार जो डेप्यूटी सीएम है सर, वो ये बात क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं चर्चा में वापस लाती हूँ। आशुतोष जी मैंने उनको बोल दिया। प्लीज प्रदीप जी ख्याल रखिए, आप लोग एक बड़े पार्टी के प्रवक्ता हैं और इस तरह से किसी पर्सनल किसी को बुरा लगे इस तरह की बात मत कीजिए। वाह अर्पिता जी, क्या लॉजिक है ये? जो चुनाव आयोग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक चुनाव करा सकता है, क्या वो चुनाव आयोग की लोकता के कैपेबिलिटी पे हमको इतना भरोसा नहीं है कि वो दूर दराज गांव तक जा सकता है? कोसी प्रकरण के अंदर भी बाढ़ होती थी जहां सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। क्या हमने जाके बोला कि इसका हमारा वोटर इफेक्ट होगा? इतने समय से विपक्ष चिल्ला रहा है। कितने लोग बिहार के अंदर ग्राउंड पे आके बोले कि उनको दिक्कत हो रही है? सिर्फ आशुतोष जी को और विपक्ष को दिक्कत हो रही है, इसका यह मतलब नहीं बिहार की जनता को दिक्कत हो रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको कहना चाहता हूं, वो कह रहे फर्जी वोटर। ये देखिए, यूथ कांग्रेस का खुद का व्यक्ति सरेंडर करता है फर्जी वोटर आईडी कार्ड का रैकेट चलाते वक्त। प्रदीप जी, मेरा सवाल देखिए इसलिए था क्योंकि आपने जो चुनाव आयोग की तरफ से समय सीमा 2 महीने की रखी गई है सर, मॉनसून का ये समय है, इसी समय क्यों किया गया? दूसरा सवाल, अभी फरवरी में ही ये पूरी प्रक्रिया जो अमूमन प्रक्रिया होती है वो पूरी हुई है। जो आशुतोष जी के पॉइंटर्स है मैं उन पर आपसे जवाब चाहती हूँ सर। वो प्रक्रिया पूरी हो गई, उसमें ये नहीं कहा गया कि कोई खामी पाई गई हो या कोई दिक्कत हो। आखिरकार फिर ये 22 साल बाद फैसला क्यों लिया गया, ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, इसको समझाइए आप। अर्पिता जी, 3 महीने पहले तक तो आशुतोष जी इस बात को डिफेंड कर रहे थे कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। 2 महीने पहले तक महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे के बारे में आशुतोष जी और कांग्रेस पार्टी इस बात को डिफेंड कर रही थी और ये कह रही थी बीजेपी वालों को बिना मेरे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी खराब हो जाता है। अब वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, उसके अंदर भी इनको दिक्कत है। अब मुझे आप बताइए, पढ़िए पॉइंट नंबर 6। अगर किसी को भी लगता है कि ईओ द्वारा नाम हटाया गया है और उसके प्रति वो संतुष्ट नहीं है, तो वो इसके संबंध में पंजीकरण अधिकारी के संबंध में मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकता है। अगर उसको लगता है कि मजिस्ट्रेट भी गलत कर रहा है तो सीओ इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेन कर सकता है। तो ऐसा तो है ही नहीं कि भाई कोई 1% हो रहा है। तो अगर कोई प्रक्रिया हो रही है जिसके अंदर 1.5 लाख से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर 80,000 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, अगर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शन कमीशन करने का अधिकार है, तो विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही? क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले बोला ईवीएम हैक होती है, जनता ने नहीं माना। ठीक है प्रदीप जी, जवाब नहीं हैक होती, पूरी चुनाव आयोग हैक होती, जनता ने नहीं माना। अब जाके इलेक्टोरल रोल आदिल साहब आगे इसी के बाद आपके इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा प्रदीप भंडारी ने बोला कम से कम 20 मिनट।
मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो चेक कर पक्ष लीजिए। इलेक्शन नहीं, कमीशन मैंने को नहीं, देना उसने नहीं चाहिए, बोला है। जो पक्ष जो अरे ठीक जो है, बात सर, इलेक्शन आशुतोष कमीशन जी, को आप कहना व्यक्तिगत चाहिए। हो रहे हैं। सर वो बुरा नहीं आप बोल रहे हैं, व्यक्तिगत अगर हो आपने रहे हैं। ज्यादा बोल दिया तो उसमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए ना। देखिए, ठीक है, मान लीजिए कि मैं- हमने ज्यादा बोल दिया, क्या हो गया सर? मैं ये ठीक है, मैं ये मैं कह रहा हूँ चलिए, आप मैं ये सोचिए। कह रहा हूँ हाँ, मैं ठीक है, ये कह प्रदीप। रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करी। मेरा तो मुझे इस बात को का स्पष्टीकरण होना है। दूसरी बात देखिए, इलेक्शन कमीशन जनवरी के महीने में शुरू कर देता, किसी को आपत्ति होती क्या? जब आप अपडेशन आप लिस्ट कर रहे थे, आपने अपनी जो इलेक्टोरल रोल था उसको फरवरी के महीने में फ्रीज कर दिया। क्यों फ्रीज किया? अब आप अचानक क्यों शुरू कर रहे हैं? जब आपने फ्रीज किया तब क्या किसी ने आपत्ति की? नहीं आपत्ति की। लोगों के नाम हटे गए, क्या किसी ने आपत्ति की? नहीं आपत्ति की। तो जब आपने लिस्ट फाइनल कर दी फरवरी के महीने में, अब आप अचानक क्यों कर रहे हैं, और वो भी बाढ़ के महीने में? तो भारतीय जनता पार्टी को तो इस पर बाकायदा इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछना चाहिए, और अभिषेक जी को सवाल पूछना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड को भी सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि जो बिहार का जो सबसे गरीब आदमी है, जो बेचारा पुलिस के पास नहीं जा सकता, जो बेचारा लिख नहीं सकता, आप उससे उम्मीद करते हो कंप्लेन करेगा और उसके बाद वो चिट्ठी वहां पहुंचेगी और उसका अलर्ट और उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है। अरे हिंदुस्तान का गरीब आदमी पुलिस थाने नहीं जा सकता हमारे डर के, क्या कंप्लेन की बात कर रहे हैं आप? तो बीजेपी को तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर कड़े सवाल खड़े करने चाहिए। ठीक है प्रदीप, और उसके बाद फिर आदिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप के बाद आदिल साहब। हाँ, मैं बताता हूं कि हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब ये जुडिशरी पे हमला करते हैं तब जाके पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात क्यों कर रही है। जब ये चुनाव आयोग की इंडिपेंडेंस पे सवाल उठाते हैं तो पूछते हैं कि भाई क्यों इंडिपेंडेंस, क्योंकि इनका अटैक लोकतंत्र पे है। इनकी प्रवृत्ति रही है बूथ लूटो और चुनाव जीतो। बात तो सही है। अब ये जनता का सरोकार नहीं जीत पा रहे तो एक के बाद एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ये सवाल उठाते हैं, क्योंकि ये हार का समीक्षा नहीं करना चाहते और आत्मचिंतन नहीं करना चाहते और अपने नेताओं को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सच्ची बात है। इनके एक भी आरोप अभी तक कोर्ट में सही पाए गए। बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे कि नहीं गए थे अर्पिता जी? बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकी पिटीशन को उखाड़ के फेंक दिया, बोला टाइम मत वेस्ट करो हमारा। इनकी कोई भी बात जो है कोर्ट के अंदर क्यों नहीं स्टे करती? इनको लगता है कि गलत कर रहा है तो जाइए कोर्ट के अंदर, कोर्ट को कहिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन कमीशन को कहने के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अल्टीमेटली कोर्ट को आंसरेबल होती है। क्यों नहीं जा रहे ये लोग कोर्ट के अंदर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।